नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सीटेट होने वाला है 8 फरवरी 2026 को और आप लोगों का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी एक शॉर्ट वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम 10 मिनट में 2 नंबर पक्के करेंगे वाइगॉत्स्की के साथ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जरा देखें यहाँ पर वाइगॉत्स्की के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। इन्होंने कहा आपके डेवलपमेंट में समाज और संस्कृति, यानी जिस समाज में जिस तरीके के लोगों में आप रहते हैं और जिस तरीके के रीति रिवाज को वो फॉलो करते हैं, तो समाज और संस्कृति दोनों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इनके सिद्धांत को हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो समाज यानी जितने भी लोग और संस्कृति यानी जिस तरीके की भी चीजें आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, तो इनके सिद्धांत को आप सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। इन्होंने कहा बच्चा समाज में यानी जिन लोगों के बीच में रहता है उन लोगों के साथ बातचीत करके उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर फिर बच्चा सीखता है। तो इन्होंने कहा बच्चा समाज में रहकर अपनी नॉलेज की रचना करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इस व्यक्ति को यानी कि वाइगॉत्स्की को सामाजिक रचनावादी कहा जाता है और इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि भैया जब भी कोई व्यक्ति समाज के अंदर आता है, चाहे नन्नू मुन्नू छोटा बच्चा, वो समाज से सबसे पहले इंटरैक्शन करता है। बात आती है भैया इंटरैक्शन या अंतःक्रिया का मतलब क्या। तो समाज से अंतःक्रिया बतियाना कि हेलो कैसे हैं आप, या लोगों के माध्यम से बच्चा सीखता है कि ओहो इसको चिड़िया कहते हैं, ओहो इसको कबूतर कहते हैं, इसको पक्षी कहते हैं, इसको बंदर कहते हैं, इसको खाना बोलते हैं, भूख लगी, ताता हुई, ये सब कुछ सीख रहा है। कैसे सीख रहा है, कौन बता रहा है, मोगली तो नहीं है ना, जंगल में नहीं छोड़ा, इंसानों के समाज में रह रहा है। तो उस समाज से रोज कुछ ना कुछ उसको बातचीत होना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो बच्चा समाज से अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन कर रहा है और फिर सीख रहा है। इस तरीके के सीखने को रेसिप्रोसिटी या पारस्परिक अधिगम कहते हैं कि आप कुछ समाज को दे रहे हैं और कुछ समाज से ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पारस्परिकता। तो इनके सिद्धांत को रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहा बच्चा जब भी सीखता है तो भाषा यानी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चा जिस समाज में रह रहा है उस समाज के लोगों से बातचीत करेगा भाषा का यूज करके और फिर वो चीजें सीखेगा। ओहो इसको पेन कहते हैं, ओहो इसको लिखना कहते हैं, तो वो इस तरीके से सीखेगा। तो इन्होंने कहा कि भाषा एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है। यहां गौर फरमाइएगा कि वाइगॉत्स्की ने भाषा को सांस्कृतिक उपकरण और मनोवैज्ञानिक उपकरण दोनों कहा है। मनोवैज्ञानिक उपकरण इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है वो आप भाषा के माध्यम से ही लेकर आते हैं। सांस्कृतिक उपकरण इसलिए क्योंकि जिस कल्चर में आप रहते हैं उसकी अपनी एक भाषा होती है और वही भाषा आप बोल रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा भाषा मनोवैज्ञानिक उपकरण है और बच्चे के डेवलपमेंट में उसके समाज का और उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर अंडमान निकोबार में रह रहे होते तो जिंगालाला हुल यही संस्कृति आपकी होती, तो आपको तीर कमान चलाना, आपको भाला फेंक के शिकार करना आता, आपको पता होता भाला कैसे फेंकते हैं, क्योंकि वो आपके कल्चर के टूल्स हैं। आपके उस समुदाय के अंदर, उस संस्कृति के अंदर यही उपकरण यूज हो रहे हैं। आज जो मल्टीमीडिया का जमाना है, यहाँ पर टीवी, कैलकुलेटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब आप यूज कर रहे हैं। तो जिस तरीके के समाज में आप रहेंगे, जिस तरीके के कल्चर में आप रहेंगे, वो कल्चर भी आपके सीखने में मदद करेगा। बस एग्जाम्पल, आपको कैलकुलेटर प्रॉपर्ली यूज करना आता है। जिस बच्चे ने कभी कैलकुलेटर नहीं देखा होगा क्योंकि उसकी संस्कृति में ये उपकरण, ये टूल है ही नहीं, तो वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो सिंपल बात कि आप जिस समाज में रहते हैं उसके लोगों से आप अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं। तो भाषा को इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपकरण और भाषा को सांस्कृतिक उपकरण भी कहा। और जिस संस्कृति में रहते हैं उसके टूल्स भी आपके सीखने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ये चीज कही कि भैया जब भी आप सीखते हो समाज में इंटरैक्शन करके पारस्परिकता से, तो कौन आता है मदद करने, भगवान जी तथास्तु नहीं कहते। कैसे सीखते हैं, बोले देखो हमारे अड़ोस पड़ोस में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा जानकार होते हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया MKO,
बोले हमारे जीवन में MKO आते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानकार अन्य लोग जो हमसे बड़े हैं, जिनके हमसे ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा स्किल्स हैं और हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। ये लोग हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम खुद से समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये मम्मी पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी, टीचर भी, कोई भी हो सकता है जो आपसे ज्यादा जानकार हो। तो MKO कौन होता है? पर्सन। जैसे इस सिद्धांत के लिए आपकी MKO कौन है? मैं हूं, जो आपको इस सिद्धांत को बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगी। अब ये MKO करता क्या है? ये ज्यादा जानकार ये देवी जो है, ये करेगी क्या? ये अपने देवी ज्ञान का प्रसार कर देगी, यानी आपकी मदद करेगी। जो काम आप कर रहे थे लेकिन ढंग से नहीं हो पा रहा था, अब ये MKO आपको एक टेम्पररी मदद देगी, कुछ समय की एक मदद देगी, जब तक कि आप किसी काम को खुद से अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ये MKO आपको मदद देती है। इस मदद को हम कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में स्कैफोल्डिंग, पाड़, मचान या आलंबन। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, पाड़, मचान या आलंबन। ये एक टेम्पररी हेल्प है जो MKO यानी आपसे ज्यादा जानकार कोई व्यक्ति आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि भैया अभी आप उस काम को प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। जैसे आपके पापा ने आपको साइकिल चलाने में मदद की थी, तो पापा हो गए MKO, और जो पापा पीछे पकड़ लेते थे और आप जब चलाते थे, पापा पकड़े रहना, गिरना नहीं, छोड़ना नहीं, पापा कहते थे हाँ हाँ मैंने पकड़ रखा, तुम हैंडल सामने रखो, एकदम सीधा रखो, सामने देखो। तो पापा आपको टेम्पररी हेल्प दे रहे थे। क्या आज भी आपके पापा आपकी साइकिल या स्कूटी पे पीछे बैठते हैं? नहीं। तो उन्होंने आपको एक टेम्पररी हेल्प दी, जिसे आप पाड़, मचान, आलंबन या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इससे होगा क्या? ये MKO ने बच्चे को बताया कि बेटा इसको ऐसे निकालो, ऐसे लगाओ। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? वो काम जो पहले आप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे या कर ही नहीं पा रहे थे, अब आप उस काम को करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ZPD पैदा होगा। क्या पैदा होगा? ZPD, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र पैदा होगा। क्या पैदा होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र पैदा होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो ZPD पैदा होगा। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहले आप यहां थे, आप जो अपने आप कर रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी नहीं हो रहा था, लेकिन आपके अंदर संभावनाएं बहुत थी कि अगर आपको कोई मदद दे तो आप दुनिया हिला सकते हो। तो फिर आपके जीवन में आता है कोई MKO, और वो MKO, वो आपसे ज्यादा जानकार व्यक्ति आपको हेल्प करता है, बताता है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो आप यहां से यहां तक पहुंच गए। ये गैप आपने जो क्रिएट किया, ये अंतर, जो ये डिस्टेंस, जो दूरी आपने तय की, यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। तो इसमें कहा गया कि भैया जो आप बिना किसी की मदद के कर सकते थे, वो आप अपने अंदर थे, विदाउट हेल्प। व्हाट कैन आई डू विदाउट हेल्प? आप बिना किसी की मदद के अपने आप चीजें कर पा रहे थे। फिर आपको कोई हेल्प मिली, और हेल्प मिली तो आप यहां से यहां तक पहुंच गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि भैया आपने अपनी जो संभावनाएं थी, हमारे अंदर जितनी कैपेबिलिटी थी, हम उसके समीप पहुंच गए। तो इसको हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। आप इसे ऐसे समझो, आप बिना मेरी मदद के, बिना किसी भी MKO, बिना किसी भी टीचर की मदद के CTET में 80 नंबर ला रहे थे। ये आपकी रियलिटी है, ये आपका वास्तविक विकास का क्षेत्र है। यहां आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे। आपके अंदर संभावना, पोटेंशियल, आपके अंदर संभावना, पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल था भाई साहब आपके अंदर 130 नंबर लाने का। तो आपको फिर ये टारगेट विद अंकित में गार्गी मैम की वीडियो मिली, शॉर्ट वीडियोस आप देखते गए, और आपके अंदर संभावना 130 की है, लेकिन गाइडेंस मिल जाए तो मैं आपके जीवन में MKO बनी, और इस MKO की टेम्पररी हेल्प से आपने चीजों को सीखा, समझा, और 80 से आप 130 से 128 तक ला सकते हैं, 127 से 125 तक आप पहुंच गए। तो ये जो गैप, ये जो अंतर आपने क्रिएट किया, इस गैप को हम, याद रखिएगा,
इस गैप को हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। इस गैप को समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं, यानी आप जितना ला सकते थे आप उसके समीप पहुंच गए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक साहब, तो वास्तविक विकास का क्षेत्र जो आप बिना किसी की मदद के कर सकते हो, जो आपके 80 नंबर आ रहे थे, वो आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, रियलिटी है आपकी, वास्तविक विकास का क्षेत्र के ना किसी की मदद के। संभावित विकास का क्षेत्र की 130 नंबर लाने की संभावना है, यानी दिमाग तो है बच्चे में। फिर जो MKO ने आपको मदद दी, इसके फोल्डिंग दी, तो इससे आप 130 के अंदर अंदर यानी 128, 129 या 127 या 125 तक पहुंच गए, आप उसके समीप पहुंच गए। तो ये जो अंतर क्रिएट हुआ ये कहलाता है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये जो आप पहुंचे हो ना, आपका जो गैप क्रिएट हुआ है ये 130 पार नहीं कर जाएगा, आपकी संभावना के क्षेत्र के अंदर अंदर आपका डेवलपमेंट हुआ है, 130 के अंदर अंदर उसके समीप पहुंच गया। ठीक साहब, हाँ जी, तो आप 130 के समीप पहुंच गए, 128, 127 कुछ भी लिया है, क्योंकि आपके जीवन में कोई MKO खड़ा था जो आपको मदद कर रहा था। ये कान नहीं खींच रही है, ये मदद कर रही है, बता रही है। ठीक है साहब, अच्छा जी, वाइगोत्स्की की आलोचना क्यों होती है? ये समाज को महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। ये कहते हैं व्यक्ति समाज में ही डेवलप कर सकता है। वाइगोत्स्की ने 3 तरीके के भाषण पे बात की है। इन्होंने कहा पहली होती है सोशल स्पीच, सामाजिक वार्ता। जब बच्चा ए ऊ ई ए करता है, यानी जब बच्चा हाव भाव इशारे से बच्चा क्या करता है, अस्पष्ट तरीके से भाषा को बच्चा क्लियर करने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इन्होंने नाम दिया भैया, उसको हम कहते हैं कि सामाजिक वार्ता। जब बच्चा अपने हाव भाव इशारों से समाज के साथ इंटरेक्शन करता है। फिर 3 से लेकर 6 साल का बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है। आपने देखा होगा बच्चा खुद से ही जोर जोर से बोल बोल के बातें कर रहा है, खुद ही गा रहा है, चंदा मामा दूर के दूर के दूर के पुए पकाए। तो ये क्या है? इस आपको लगेगा क्या फालतू की बातें, कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं साहब, वो खुद को, अपने दिमाग को रेगुलेट कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद को निर्देशित कर रहा है। जब बच्चा जोर जोर से बोलकर खुद से बात करता है, सबको सुनाई दे, तो वाइगोत्स्की कहते हैं ये निज वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, खुद से बात कर रहा है। वाइगोत्स्की इसे अच्छा मानते हैं क्योंकि बच्चा खुद को रेगुलेट कर रहा है, किसी काम के लिए निर्देशित कर रहा है। फिर आता है, आप और हम सब बड़े हो जाते हैं 7 साल से ऊपर, इनर साइलेंट स्पीच, आंतरिक मौन भाषण। ये वो समय होता है जब हम अपने मन में बात करना शुरू कर देते हैं और अब हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। जब बच्चा खुद से बात करता है जो सुनाई नहीं देती। तो 3 तरीके की स्पीच की बात करते हैं। एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन जो यहां से और बनता है, उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। वाइगोत्स्की ने 3 तरीके की टीचिंग की बात की है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि 3 तरीके की टीचिंग होनी चाहिए, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी तीनों तरीके की टीचिंग के अंदर समाज और ग्रुप आता है। पहली है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोग करना, कि जिसके अंदर एक ग्रुप होगा, सबका सेम लक्ष्य होगा और सब साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे कोई भारी सामान हटाना है, ग्रुप है, सेम लक्ष्य है, इसको हटा देना है, सब मिलके हटाएंगे, कोलैबोरेशन, सहयोग। सहकारी दूसरी तरीके की, कोऑपरेटिव। ग्रुप है, सभी सदस्यों का सेम लक्ष्य भी है, सब मिलकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबकी जवाबदेही, सबकी अकाउंटेबिलिटी, सबको आंसर अलग अलग देना है। जैसे आप और हम सब मिलकर एक दूध की डेयरी खोल दें, उसमें एक ए बच्चा हो, उसका काम उसको दूध मैनेज करना है, बी वाले का काम हो कि दूध फटना नहीं चाहिए, सी वाले का काम हो कि दूध को बैटल में पैक करना, और डी यानी सपोज कीजिए मेरा काम कि उसकी मार्केटिंग करके दूध के सारे पैकेट्स या बॉटल्स को बेचना। हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना, और सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं, सबकी जवाबदेही है। अगर ए ने दूध मैनेज नहीं किया तो हम सब मिलकर उसको पीटेंगे। यही होता है कोऑपरेटिव, ठीक है, जहां सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। फिर आता है रेसिप्रोकल, यानी कि पारस्परिक अधिगम। यहाँ टीचर से स्टूडेंट सीख रहा है, स्टूडेंट से टीचर सीख रहा है। जैसे एक ग्रुप है, उसमें एक बच्चा बहुत अच्छा करता है, उसने समय से पहले कर लिया, मैम मैंने काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है साहब, हो गया आपका काम कंप्लीट। तो अब टीचर उससे कह रहा है कि तुम इस ग्रुप के बाकी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा दो। तो वो रेसिप्रोकल हो रहा है ना, रेसिप्रोट कर रहे हैं, एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, बच्चे ही आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग आप उसको कहते हैं। तो याद रखें, वाइगोत्स्की सबके साथ में काम करना है,
कोऑपरेटिव, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, तुम ये लेके आओगे, तुम पंखा लेकर आओगे। और रेसिप्रोकल, जिसमें एक बच्चा जो ग्रुप में था उसने अपना काम जल्दी कर दिया, वो बाकी बच्चों की हेल्प कर रहा है। ठीक साहब, वाइगोत्स्की, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आजकल के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग पहले है, डेवलपमेंट बाद में, यानी अधिगम पहले होता है, विकास बाद में, या आप कह सकते हैं कि अधिगम विकास का पूर्ववर्ती है, यानी अधिगम विकास से प्रोसीड करता है, पहले आता है। अधिगम का मतलब सीखना, तो इनका कहना है कि पहले बच्चा भाषा सीखता है, भाषा सीख के बच्चा समाज के लोगों से अब्बा जब्बा डब्बा करना सीखता है, बातचीत करता है, फिर समाज के लोगों से बातचीत करके उसके विचार जो होते हैं, आइडियाज जो होते हैं, वो डेवलप होते हैं। तो जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एमक्यू और जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, जितने भी तरीके की टीचिंग के, और विकास का अधिगम पूर्ववर्ती होता है, यानी पहले बच्चा भाषा सीखता है, फिर समाज से बात करता है, और उसके बाद कहीं जाकर उसके विचार डेवलप होते हैं। मैंने आपको चारों तरीके के क्वेश्चंस अलोंग विद आलोचना करा दिए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या इसी तरीके की वीडियोस आप और भी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।